कर्ण का जन्म एक सामान्य इंसानी जन्म नहीं था। उनकी माता कुंती ने एक बार दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान में कुंती को एक मंत्र दिया था। उस मंत्र से कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया था और सूर्यदेव और कुंती के मिलन से कर्ण का जन्म हुआ। इधर महल में कौरवों और पांडवों के बीच मनमुटाव आक्रामक रूप लेता जा रहा था। उधर काल एक नया अध्याय लिख रहा था। पांडवों की माता का एक और पुत्र था। कौन था वह और क्यों नहीं था वह अपने भाइयों के साथ? दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फिनिट वर्ल्ड नॉलेज। कर्ण के जन्म के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। चलिए बात करते हैं कुछ ज्ञान की। दोस्तों, बचपन में कुंती ने एक बार दुर्वासा ऋषि का बहुत अच्छे तरीके से अतिथि सत्कार किया था। इससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया था, जिसके द्वारा वो किसी भी देवता को बुला सकती थी। एक दिन कुंती मन में उस मंत्र को आजमाने का ख्याल आया। वह बाहर निकली तो देखा कि सूर्य अपनी भव्यता में चमक रहे थे। उनकी भव्यता देखकर वह बोल पड़ी, मैं चाहती हूं कि सूर्यदेव आ जाए। सूर्यदेव आए और कुंती गर्भवती हो गई और एक बालक का जन्म हुआ। वो सिर्फ 14 साल की अविवाहित स्त्री थी। उसे समझ नहीं आया कि ऐसे में सामाजिक स्थितियों से कैसे निपटा जाएगा। उसने बच्चे को एक लकड़ी के डिब्बे में रख दिया और बिना उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे उसे नदी में बहा दिया। उसे ऐसे करने में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं हुई, पर वो कोई भी कार्य पक्के उद्देश्य से करती थी। एक बार वो अगर मन में ठान लेती तो वो कुछ भी कर सकती थी। उसका हृदय करुणा शून्य था। दोस्तों, धृतराष्ट्र के महल में काम करने वाला सारथी अधिरथ उस समय नदी के किनारे पर ही मौजूद था। उसकी नजर इस सुंदर डिब्बे पर पड़ी तो उसने उसको खोल कर देखा। एक नन्हे से बच्चे और को देखकर वो आनंदित हो उठा, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे लगा कि ये बच्चा भगवान की ओर से एक भेंट है। वो इस डिब्बे और बच्चे को अपनी पत्नी राधा के पास ले गया। दोनों विभोर हो गए। उस डिब्बे की सुंदरता को देखकर वह समझ गए कि ये बच्चा किसी साधारण परिवार का नहीं हो सकता है। दोस्तों, एक महान धनुर्धर बनने की इच्छा के साथ कर्ण द्रोण के पास गया, पर द्रोण ने उन्हें अस्वीकार कर दिया और उसे सूतपुत्र कहकर पुकारा। सूतपुत्र का अर्थ होता है दोस्तों, एक सारथी का पुत्र। ऐसा करके द्रोण ने इस ओर इशारा किया कि वो नीच जाति का है। इस अपमान से कर्ण को बहुत ठेस पहुंची। राजा उसे पाकर वे बहुत खुश हुए थे, क्योंकि इस बच्चे के कारण वे जीवन में पूर्णता महसूस कर रहे थे। उस बच्चे को बाद में कर्ण नाम से जाने जाना लगा। वह एक अद्वितीय मनुष्य था। जन्म से ही उसके कानों में सोने के कुंडल और उसकी छाती पर एक प्राकृतिक कवच था। वह अद्भुत दिखता था। राधा ने बहुत प्रेम से उसका पालन पोषण किया। अधिरथ खुद एक सारथी था, इसीलिए वह कर्ण को भी रथ चलाना सिखाना चाहता था। पर कर्ण तो धनुर्विद्या सीखने के लिए बेचैन थे। उन दिनों सिर्फ क्षत्रियों को शस्त्रों और युद्ध कला की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार होता था। ये राजा की ताकत को सुरक्षित रखने का एक सरल तरीका था, क्योंकि अगर हर कोई शस्त्रों का इस्तेमाल करना सीख जाता तो फिर सभी शस्त्रों का इस्तेमाल करने लगते। कर्ण क्षत्रिय नहीं था, इसीलिए उसे किसी भी शिक्षक ने स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, अपने शस्त्र देने से पहले परशुराम ने ये शर्त रखी थी कि वो कभी भी किसी क्षत्रिय को इनके बारे में कुछ नहीं सिखाएंगे।
द्रोण ने वचन तो दे दिया, पर वो सीधे हस्तिनापुर चले गए और क्षत्रियों को शस्त्र सिखाने के लिए राज दरबार में नौकरी कर ली। वे एक ऐसे ही एक शिक्षक थे, महत्वाकांक्षी मनुष्य। उनके अपने आदर्श थे। उन्हें सभी धर्मों, शास्त्रों, नियमों और ग्रंथों का ज्ञान था, पर उनमें रत्ती भर भी कोई नैतिक संकोच नहीं था। वो एक महान शिक्षक थे, पर एक चालाक और लालची मनुष्य भी थे। दोस्तों, द्रोण के हस्तिनापुर आने से पहले पांडवों और कौरवों को कृपाचार्य युद्ध कौशल सिखा रहे थे। एक दिन सभी लड़के गेंद से खेल रहे थे। उन दिनों गेंद रबर, चमड़े या प्लास्टिक की नहीं होती थी। वे ज्यादातर घास फूस को अच्छे से बांध कर बनाई जाती थी। गेंद गलती से एक कुएं में गिर गई। उन्होंने गेंद को कुएं में तैरते हुए देखा, पर किसी को समझ नहीं आया कि उसे बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि कुआं बहुत गहरा था और उसमें सीढ़ियां भी नहीं थी। दोस्तों, उसी समय द्रोण उधर से गुजर रहे थे और स्थिति को देखते हुए पूछा, क्या तुम लोग क्षत्रिय नहीं हो? वे सब बोले, हम क्षत्रिय ही है। तो क्या तुम में से किसी को धनुर्विद्या नहीं आती है? अर्जुन बोला, हाँ, मैं एक धनुर्धर हूं और मैं इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता हूं। द्रोण ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, अगर तुम धनुर्धर हो तो तुम इस गेंद को बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? उन्होंने पूछा, तीरों का इस्तेमाल करके हम गेंद को कुएं से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? द्रोण ने कहा, मैं दिखाता हूं। दोस्तों, द्रोण ने घास के एक सीधे तिनके को उठाया और उसे गेंद की ओर चला दिया। वो घास की गेंद में घुस गई। उसके बाद द्रोण ने एक के बाद एक घास के टुकड़े चलाए, जिनसे कि एक तार बन गई और उसका इस्तेमाल करके द्रोण ने गेंद को बाहर निकाल दिया। वे लड़के द्रोण की कला को देखकर हैरान हो गए। ये सब किसी जादू की तरह था। उन्होंने द्रोण से ये कला सीखने के लिए कहा, तो द्रोण ने उनसे कहा कि वो तब तक उन्हें नहीं सिखा सकते जब तक कि वे उनको अपना गुरु स्वीकार नहीं कर लेते। वे सभी लड़के द्रोण को भीष्म पिता के पास ले गए। भीष्म पहचान गए कि वो कौन है। वे जानते थे कि द्रोण कौन है और उनकी प्रतिभा के प्रशंसक भी वे थे। भीष्म ने उन्हें राजगुरु बना दिया, मतलब भावी राजाओं की गुरु। फिर द्रोणाचार्य के साथ प्रशिक्षण शुरू हो गया और इसके साथ कौरवों और पांडवों के बीच प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो गई। कुछ ही सालों के प्रशिक्षण के बाद वे सभी महान योद्धा बन गए। भाले के साथ युद्ध लड़ने में युधिष्ठिर सबसे अच्छे थे। गदा युद्ध में भीम और दुर्योधन एक बराबर थे। वे दोनों लड़ते लड़ते थक जाते थे, पर कोई किसी को हरा नहीं पाता था। दोस्तों, अर्जुन सबसे अच्छे धनुर्धर थे। नकुल और सहदेव तलवारबाजी और घुड़सवारी के महारथी थे। एक महान धनुर्धर बनने की इच्छा के साथ कर्ण द्रोण के पास गया, पर द्रोण ने उसे स्वीकार नहीं किया और उसे सूत पुत्र कहकर पुकारा। सूत पुत्र का अर्थ होता है एक सारथी का पुत्र। ऐसा करके द्रोण ने इस ओर इशारा किया कि वो नीच जाति का है। इस अपमान से कर्ण को बहुत ठेस पहुंची। भेदभाव और अपमान का बराबर सामना करने की वजह से एक सीधा साधा इंसान एक अदम इंसान में बदल गया। जब भी कोई उसे सूत पुत्र कहता तो उसकी अदमता इतनी ऊंची उठ जाती जितनी कि उसकी प्रकृति नहीं थी। द्रोण द्वारा क्षत्रिय न होने के कारण अस्वीकार किए जाने पर कर्ण ने परशुराम के पास जाने का फैसला किया। परशुराम युद्ध कलाओं के सबसे महान शिक्षक थे। वीर महान दानी कर्ण के जीवन से संबंधित यह वीडियो के बारे में आपकी क्या विचार है? क्या आपको वीडियो पसंद आई? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में महाभारत से संबंधित या फिर रामायण से संबंधित
व अन्य जानकारी के लिए हमें अपना सुझाव अवश्य लिखिए। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इन्फिनिट।